मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल की सियासत पर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। इसकी वजह है बीजेपी के दो दिग्गजों का आमने सामने होना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। ये खबरें खूब राजनीतिक सुर्खियां बटोर रही हैं। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। बीजेपी को बेहद संगठित और अनुशासित पार्टी माना जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी भी संगठन में लंबे समय से जुड़ा है, जिसे नजरअंदाज कर ताजा पार्टी में आए किसी दूसरे व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो मिलने लगे, तो फिर पुराने शख्स का रूठना तय है। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों की कुछ घटनाओं पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि बीजेपी में अब एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर है। पार्टी में सबसे ज्यादा फूट ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिखाई दे रही है। इसका कारण यहाँ पर दो ध्रुवों का मिलन बताया जा रहा है। कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मनमुटाव की खबरें हैं। भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा हो या ग्वालियर में लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले जाने वाला कार्यक्रम, नरेंद्र सिंह तोमर ने इन प्रोग्राम से दूरी बना ली। तोमर जहां कूल नेचर के व्यक्ति माने जाते हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुखरता पार्टी में साफ देखी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। उनके नेतृत्व में ही प्रदेश में सभी बैठकें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये बातें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अंदर ही अंदर चुभ रही हैं। हालांकि इसके पहले ही दोनों के बीच टकराव की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन दोनों दिग्गज नेता कैमरे का अदब जानते हैं तो बातें खुद यूं बनाते हैं। सीएम शिवराज सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, हम लोगों ने साथ मिलकर तय किया है, एक तरफ बाएं तरफ 1000 बिस्तर का अस्पताल 500 करोड़ का तैयार हो गया, दूसरे तरफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल 165 करोड़ का आपके लिए तैयार हो गया। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस में रहते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सीधा दखल रहा ही है। मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी सिंधिया की बात को खासी तवज्जो दी जाती थी, लेकिन बीजेपी में स्थिति विपरीत है। यहाँ ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर का कोई तोड़ नहीं है। दो अलग अलग पार्टी के ध्रुव एक ही पार्टी में एक ही जगह आ गए हैं, तो प्रतिस्पर्धा आना स्वाभाविक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 2.5 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। वो चाहते हैं कि उनका प्रभाव ज्यादा दिखे। वहीं तोमर को लगता है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी इस क्षेत्र में काफी आगे रही है, तो इस चुनाव में वो कैसे पीछे दिख जाएं। दोनों ही नेताओं का ग्वालियर चंबल की राजनीति में प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं ये होड़ भी दूरियां बढ़ा रही है। साल 2020 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर सजा है। अब बीजेपी उन्हें आगे बढ़ा रही है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को डर है कि कहीं सिंधिया ग्वालियर चंबल में बीजेपी का मुख्य चेहरा ना बन जाए। इस इलाके में हुए उपचुनाव में जीत के बाद भी सिंधिया का कद बढ़ा है। दोनों केंद्र में मंत्री हैं। कम समय में ही सिंधिया को केंद्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को चंद दिन बचे हैं, तो अभी चुनाव के लिए टिकट वितरण का दौर चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उपचुनाव में उनके गुट के जितने प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, अब 2023 में भी उन्हें ही टिकट दिया जाए, जबकि तोमर गुट की चाहत है कि उनके समर्थकों को भी टिकट दिया जाए। दोनों गुट अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। सियासत में खुद को हमेशा बीसा साबित करने के लिए बहुत जरूरी है कि समर्थकों की फौज हरदम आपके साथ खड़े रहे। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद सिंधिया की सबसे बड़ी जंग यही है कि वो यहां अपने समर्थकों को उचित स्थान दिला सकें, तो तोमर के सामने अपने समर्थकों की जगह बचाए रखने की जद्दोजहद है। बस यहीं से दोनों नेताओं के संबंधों पर असर पड़ रहा है। आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम मध्य प्रदेश का हर चुनावी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे।